हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में समझते हैं। प्रायद्वीपीय भारत शब्द मैं अभी प्रायद्वीपीय शब्द का प्रयोग किया, भारत शब्द का। तो पहले हम जान लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है। तो प्रायद्वीप मतलब जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो। देखिए ये तीन तरफ से घिरा है, इधर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। तो ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय कहेंगे। और चूंकि ये बहुत पठारी है, अर्थात पर्वत की तरह ऊंचा ऊंचा नहीं है बल्कि पठारी है, इसलिए हम लोग इसको प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। देखिए असल में भारत सिर्फ पहले इतना ही था, जिसको इतने को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। इस समय पठारी पठारी इसलिए करें क्योंकि इसकी चट्टानें बहुत मजबूत है। पर्वतों 6000 मीटर की औसतन ऊंचाई तक नहीं है, बल्कि इसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर तक ही है। तो इसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार इसलिए कहते हैं। पठार वो होता है जो पर्वत की तीन तरफ उठे नहीं है। ओके, पठार वह है जो पर्वत की तरह उठे नहीं है बल्कि चट्टान की भांति है, और इसकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर है, जबकि पर्वतों की हम देखे थे हिमालय के 6000 मीटर तक ऊंचाई होता था। ओके, तो ये देखिए अब हमने जो ये हरे कलर से बनाया है, यही हमारा है प्रायद्वीपीय भारत। देखिए यहाँ इसको अलग से हमने बनाया यहाँ पर समझने के लिए। देखिए इतना ही हमारा पहले प्रायद्वीपीय भारत का पठार था। और जो रेड कलर से बनाया गया है इसमें पर्वत हैं छोटे छोटे, मतलब बड़े बड़े भी हैं छोटे छोटे भी हैं। तो सभी पर्वतों को दर्शाया गया है प्रायद्वीपीय भारत के अंदर के, जो रेड कलर से है। और ये सब जो है पठार है, ये जो ब्लू कलर इधर और इधर ग्रीन कलर, मालवा पठार, राजकुमार, इस प्रकार ये सब पठार हैं। अभी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ओके, तो ये है, देखिए हमने इसके बारे में समझा दिया। अब पहले हम लोग अभी लिखिए, मतलब हम समझिए कि ये आखिर इसकी विशेषताओं, इसके बारे में समझिए। तो देखिए स्थल का वह हिस्सा जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा है। प्रायद्वीपीय भारत पठारी है, इसलिए इसे हम प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। हमने बताया था जब हिमालय पढ़ा रहे थे कि यह एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ओके, तो प्रारंभ में सिर्फ एक ही महाद्वीप थी जिसका नाम था बेंजिया। ओके, प्रारंभ में पृथ्वी पर सिर्फ एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था बेंजिया, और वो करोड़ों वर्ष बाद, लाखों वर्ष बाद वो दो भाग बट गया, एक उत्तर की तरफ आ गया, एक दक्षिण की तरफ चला गया। तो उत्तर की तरफ जो गया उसे अंगारा लैंड कहते हैं, जो दक्षिण की तरफ आया उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। ओके, जो उत्तर की तरफ गया उसे अंगारा लैंड कहते हैं, और जो दक्षिण की तरफ गया गोंडवाना लैंड कहते हैं। तो जो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था, और यह पहले दक्षिण में था, और ये लेकिन उत्तर पूर्व अर्थात इस प्रकार गति करते हुए ये यूरेशियन प्लेट से टकरा गया और हिमालय का निर्माण हुआ। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहले जो गोंडवाना लैंड था उसमें केवल दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये सब दो चारों महाद्वीप हैं, ये सब जो हैं गोंडवाना लैंड के हिस्से थे, और बाकी शेष जो हैं वो अंगारा लैंड के हिस्से थे, जैसे यूरेशियन प्लेट हुआ और हुआ। ओके, तो गोंडवाना लैंड दक्षिण वाला भाग था, उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड था। तो दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो थे गोंडवाना लैंड के हिस्से थे, और तथा शेष अंगारा लैंड के हिस्से थे। और इसके बाद देखिए इसके मैंने देखिए इतना बनाया, तो आप लोग कहेंगे ये देखिए ये क्या है, ये जो है इसका, ये इसे हम लोग तटीय मैदान कहते हैं। और इसका निर्माण कैसे हुआ? क्योंकि जब प्रायद्वीपीय भारत इस प्रकार बहुत सी नदियाँ पूर्व में बहती थी, पश्चिम में बहती थी, तो वे सब अवसादों को लाई और इधर बना दी समतल तट बना दी। अर्थात जब हम यहाँ से देखेंगे, दक्षिण से देखेंगे भारत की स्थिति, तो ये इस प्रकार है। यहाँ पर मान लीजिए मुंबई है, यहाँ मान लीजिए चेन्नई। तो अगर हम दक्षिण से एकदम कन्याकुमारी से देखें तो भारत हमारा इस प्रकार दिखेगा। इधर मुंबई देखिए ये तट है, और इधर चेन्नई देखिए ये तट है, और अब बाद में इस अंदर घुस गया, इसके आधार यहाँ पर समुद्र आ गए हैं। तो इस प्रकार हमारा भारत है। ओके, ये तटीय मैदान इसी प्रकार बना क्योंकि इधर बहुत सी नदियाँ बहती थी, इधर भी और उधर भी, तो ये दोनों मिलकर तटीय मैदान बना दी। ओके, इसके बाद ये देखिए हमने बताया बस इतनी का निर्माण कैसे हुआ। हमने जब बता रहे थे जब हिमालय का निर्माण, तो अगर हम इधर से देखें, पूरब से देखें, तो हमारा भारत देखिए इस प्रकार दिखेगा, इस प्रकार। ये इधर अंदर गया है, फिर उठा है, फिर ये देखिए शिवालिक, लघु और वृहद हिमालय। इस प्रकार हमारा भारत है।
देखिए ये जो है शिवालिक, ये लघु हिमालय, ये वृहद हिमालय हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो है टेथिस सागर है, और ये जो है चट्टान, जिसको लोग प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहते हैं। तो इधर से बहुत सी नदियाँ बहती थी और इधर से बहते बहते इसमें बहुत से अवसादों ला दी, और इसमें पूरा जमाव बन गया, और यहाँ पर बन गया समतल मैदान। अर्थात ये पूरा समतल मैदान है, दिल्ली से लेके बिहार तक समतल मैदान पाए जाते हैं। इसलिए अगर हम लोग यहाँ कुएं खुदाई करते तो कुछ जल्द ही या पूरा पानी था, चूँकि ये सोखता का कार्य करता है, बल्कि उत्तर भारत जो है इधर का दिल्ली से लेकर पटना तक ये सब एक सोखते का कार्य करते हैं। अर्थात जब बारिश होती है तो सब पानी सोख लेते हैं, इसी कारण हम लोग यहाँ खुदाई करते हैं, जल्दी पानी मिल जाता है। जबकि इधर महाराष्ट्र साइड में चट्टान है, इसलिए यहाँ नहीं मिलता। और लेकिन अगर हम और अंदर तक खुदाई करते जाते, एक समय ऐसा जाएगा जब ये चट्टानें मिल जाएंगी और उसके अंदर हम खुदाई नहीं कर सकते, तो इसकी भी एक सीमा है। तो हम समझे उत्तर भारत का निर्माण कैसे हुआ। इधर से भी नदियाँ बहती थी और चट्टानों पे से भी बहती थी, अर्थात इस साइड बहती थी, अर्थात हमारा इधर का जो है उत्तर की तरफ खाल है, इससे हमारा ये भी समझता है। इसी प्रकार देखिए चंबल और सोन नदियाँ भी देखिए इधर बह रही हैं, अर्थात यमुना में जाके मिल गई हैं। तो इससे हमारा ये भी सिद्ध होता है कि हमारा भारत अगर इधर से देखेंगे तो हमारा भारत इस प्रकार है। देखिए खाल बनाया ना पूरब में, उत्तर की साइड देखिए खाल होता जा रहा है, फिर उठा है, एकदम खाल हो गया, फिर उठा है और इधर उठा है। तो इसी प्रकार ये नदियाँ आखिर जो हैं यह हमें दिशा बताती हैं। ओके, ये देखिए हो गया प्रायद्वीपिक बारे में। तो अब चलिए आप लोग अब लिखिए यहाँ से। ओके, अब यहाँ से आप लोग लिखना शुरू कीजिए। देखिए हमने अभी बताया था दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड के हिस्से थे तथा शेष अंगारा लैंड के थे। ओके, तो देखिए जिसका निर्माण हमने बता दिया, इसका निर्माण बालू और मिट्टी से किया गया। तो प्रायद्वीपीय, अब लिखिए प्रायद्वीपीय भारत का पठार हिमालय से बहुत प्राचीन है। हमने बताया था हिमालय से बहुत प्राचीन है, हिमालय इसके बाद का निर्माण हुआ ना हिमालय का। ओके, तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार हिमालय से बहुत प्राचीन है। इसके उत्तर पूर्व में देखिए, उत्तर पूर्व में प्रवाहित होने के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ। ओके, टेथिस सागर में जमा और सोधी चट्टानों पर दबाव पड़ा, जिससे वलन पड़ गया और यहाँ पर उत्तर भारत मैदान हो गया इस समय। ओके, तो प्रायद्वीपीय भारत के उस उत्तर पश्चिम शिखर, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम शिखर पर अरावली पहाड़ियाँ देखिए, जो 3 ठो बनाई गई अरावली पहाड़ियाँ, तथा उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक? प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से लेकर उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। अर्थात हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार उत्तर में अरावली पर्वत, राजमहल की पहाड़ियाँ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत का। समझ लीजिए आप लोग कहाँ से कहाँ तक है। और मेघालय में जो देखिए हम कल बताया था, मेघालय में जो गारो, खासी, जयंतिया और ये 2 मिलके रेंगमा थे असम के, ये सब भी इसी पठार के हिस्से थे। तो ये सब भी जो है पठारी भाग है, इसको हम लोग शिलांग पठार कहते हैं, हमने कल बताया था। तो मेघालय में शिलांग पठार प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग उत्तर पूर्वी विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग हिमालय से बहुत प्राचीन है। प्रायद्वीपीय भारत उत्तर पूर्व की ओर अग्रसर हो रहा है, अभी भी देखिए अग्रसर हो रहा है। ओके, तो आप लोग इतना समझ लिए। अब हम बता रहे हैं, देखिए समझिए प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार के बारे में। तो हमने बताया उत्तर पूर्व में अरावली पर्वत, उसके दक्षिण में देखिए मालवा का पठार, उसके दक्षिण में देखिए विंध्य पर्वत, उसके दक्षिण में ये देखिए जो नदी की नर्मदा नदी, उसके दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी और उसके दक्षिण में ताप्ती नदी। तो अर्थात देखिए सतपुड़ा नदी के दक्षिण में ताप्ती नदी के इधर उधर का देखेंगे तो ताप्ती नदी के आसपास के जगह को हम लोग ताप्ती भ्रंश घाटी कहेंगे और नर्मदा नदी के आसपास की जगह को नर्मदा भ्रंश घाटी। तो देखिए सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में ये जो नदी बनाई गई है इसे हम लोग कहेंगे सतपुड़ा भ्रंश घाटी, और इसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी। तो हमने इतना समझा। देखिए क्या, अरावली पर्वत के दक्षिण में मालवा का पठार, मालवा पठार के दक्षिण में विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी अर्थात नर्मदा नदी है, उसके दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी और उसके दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी और उसके दक्षिण में ये देखिए ताप्ती नदी। ओके, तो ये देखिए इतना। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से पश्चिमी घाट पर, पश्चिम के साथ साथ पश्चिमी घाट चालू हो जाता है और यहाँ पर एक घाट का निर्माण कर लेता है जिसके हम लोग नीलगिरी पर्वत कहते हैं, नीलगिरी पर्वत कहते हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत फिर स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से ताप्ती नदी के दक्षिण से कन्याकुमारी तक, और ये लगातार है। और देखिए जबकि इधर पूर्वी तट का देखिए घाटी जो है, देखिए बीच में इसमें कटा सेटा है, कटा होता है। ओके, तो ये देखिए हम लोग समझ लिए। तो हम डिटेल से अब अलग अलग सबका पढ़ेंगे, जैसे अरावली पर्वत, मालवा पठार, ये सब हम अलग अलग से पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले अरावली पर्वत के बारे में समझ लेते हैं। तो अरावली पर्वत जो है
ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार के, अब लिखिए आप लोग, अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पर्वत का विस्तार है। क्या लिखे आप लोग, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत देखिए गुजरात के पालमपुर, यहाँ पर एक पालमपुर जगह है। अरावली पर्वत गुजरात के पालमपुर से दिल्ली के मजनू हिल, दिल्ली का एक मजनू हिल है वहाँ तक है, अर्थात इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर तक विस्तृत है अरावली पर्वत। कौन, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत गुजरात के पालमपुर से लेके दिल्ली के मजनू हिल तक स्थित है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार जो है राजस्थान में, देखिए ये पूरा राजस्थान ही पड़ता है यहाँ तक, गुजरात का थोड़ा सा भाग और दिल्ली का थोड़ा सा भाग, तो इसका अधिकांशतः विस्तार जो है राजस्थान में है। राजस्थान में अरावली के दक्षिण में एक जरंगा पहाड़ी है, यहाँ पर अरावली के दक्षिण में जरंगा पहाड़ी है और उत्तर में दिल्ली रीच है, ओके, के नाम से जाना जाता है। अरावली का सर्वाधिक शिखर अर्थात सर्वाधिक ऊंचाई पर जो शिखर उसको हम लोग गुरु शिखर कहते हैं। कौन सा, आप लोग लिखिए, क्या, अरावली का सर्वाधिक ऊंचाई पर शिखर गुरु शिखर कहलाता है। और जो राजस्थान का माउंट आबू प्रसिद्ध जगह है, वो भी प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है वो भी वहीं माउंट आबू पर स्थित है और वो अरावली पर्वत पर है। अर्थात क्या समझ में आया, अरावली का जो माउंट एवरेस्ट जो है वह अरावली पर्वत पर, यहाँ माउंट आबू शिखर पर स्थित है जो जैन मंदिर है, ओके। अरावली पर्वत दुनिया में सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली पर्वत दुनिया में सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। तो ये हो गया अरावली पर्वत का। अब इसके बाद देखिए ये मालवा पठार बनाया गया। अब चलिए चर्चा कर लेते हैं मालवा के पठार पर। तो ये अरावली के देखिए दक्षिण में, अब आप लोग लिखिए फिर, ये देखिए जो है अरावली के दक्षिण में मालवा का पठार अरावली के दक्षिण में, तथा ये देखिए विंध्य पर्वत बनाया गया अर्थात विंध्याचल पर्वत, तो विंध्याचल या विंध्य पर्वत के उत्तर में है। मालवा का पठार अरावली पर्वत के दक्षिण में, विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। मालवा पठार का ढाल उत्तर की तरफ है। इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी लावा से हुआ था। हमने बताया था जब यहाँ पर ये दक्षिण अफ्रीका से जब अलग हुआ, अफ्रीका से जब अलग हुआ था तो यहाँ लावा से बना था, हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे, ओके। तो मालवा पठार जो है उस ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है। लावा के जमने से निर्मित चट्टान को बेसन चट्टान कहते हैं, अर्थात इसी कारण यहाँ पर काली मिट्टी भी पाई जाती है, ओके। उत्तर के तरफ ढाल होने के कारण चंबल, काली, सिंध, बेतवा ये सब देखिए यहाँ यमुना की सहायक नदी है, अर्थात पूर्व की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि मालवा पठार का ढाल जो उत्तर पूर्व की तरफ है, ओके। और इसी कारण ये नदियाँ मालवा पठार से काफ़ी, और इसमें बहुत सी नदियाँ पहले बहती थी जो इसको काट साड़ दी, इस प्रकार हो गई हैं। और जो शोले पिक्चर का शूटिंग और जो डाकू घोड़े लेकर भागते हैं वो इसी में थे। तो इसी कारण ये नदियाँ मालवा पठार को काफ़ी काट दी हैं। और चंबल और इसके सहायक नदियाँ इसे बहुत अपराधित करती हैं, अर्थात इसको काट साड़ दी हैं। और जो वो शोले पिक्चर आप लोग देखे होंगे जिसमें वो डाकू जो रहता है घोड़े से भागता है, वो इसी का शूटिंग हुआ यहीं पर, ओके। तो इसी कारण मालवा पठार पर बहुत भारी, गहरी व चौड़ी नाली की आकृति बन गई है। देखिए हमने बनाया है, नाली चौड़ी आकृति बन गई है और इसी में शूटिंग होता है, इसी में डाकू छुपते भी हैं, ओके। जिस कारण मालवा का पठार बहुत ऊबड़ खाबड़ हो गया है और ऐसी भूमि को हम लोग बीधड़ भूमि भी कहते हैं, ओके। तो ये जो मालवा पठार लोग पढ़ लिए, मालवा पठार बहुत ऊबड़ खाबड़ है, शोले से पिक्चर की शूटिंग भी यहीं पर होती है, जिससे हम लोग आसानी समझ लेंगे, इसलिए हम इसका नाम है शोले पिक्चर का, ओके। और यहाँ पर बहुत कटे सटे हैं। क्यों कटे सटे हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सी नदियाँ बहती थी और इसका जो ढाल है उत्तर पूर्व की ढाल है। कैसे पता चलता है? क्योंकि देखिए यहाँ की सहायक नदियाँ जो हैं ये यमुना की, चंबल, सोन, ये सब नदियाँ देखिए उसी साइड पर है, उत्तर पूर्व की तरफ। इससे ये भी पता चलता है इसका ढाल जो है उत्तर पूर्व की तरफ। तो आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार समझ लिए, कहाँ तक है। अरावली पर्वत राजमहल की पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक हैं और हमने अरावली पर्वत और मालवा पठार अलग से पढ़ लिया। अब इसके बाद ये देखिए पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत और डिटेल में हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर हम लोग एक ही वीडियो में पढ़ते तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसके बाद 2 वीडियो और बनेगा इसके ऊपर और आप लोग जिससे अच्छे से समझ लें। तो आज हम लोग अरावली पर्वत और मालवा पठार पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिए विंध्य पर्वत है, अब इसके बारे में डिटेल से हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।